Very good evening to all Leads Guru family, ladies and gentlemen. Welcome you all in Leads Guru Mentoring Series 2.0. Quickly let me know how many of you are excited for our new series. ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारी जो मेंटोरिंग सीरीज है क्यों क्रिएट हुई और कौन कौन से ट्रेनिंग सेशंस आपको मिलने वाले हैं इस सीरीज के अंदर. क्विकली एवरीबॉडी एंड जल्दी से सभी लोग अपने कैमरे पे आ जाइए. क्विकली टर्न ऑन योर कैमरा. जितने भी लोग हैं अप्रोक्स 4 to 450 लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं. क्विकली एवरीबॉडी टर्न ऑन द कैमरा एंड शो मी ब्यूटीफुल फेसेस. ऑल राइट, एक्साइटेड एवरीवन, एक्साइटेड. सो आप सभी लोगों को पता है कि इससे पहले ये जो सीरीज है हमने न्यू स्टार्ट की लीड्स गुरु ने, जो कि मेंटोरिंग सीरीज 2.0. इससे पहले कितने लोग ऐसे यहाँ पे जिन्होंने मेंटोरिंग सीरीज का फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट सीरीज थी, वो अटेंड किया है? यानी कि आपकी जो वेबसाइट है वहां पे ट्रेनिंग के ऑप्शंस में आपको लीड्स गुरु मेंटोरिंग सीरीज की भी ट्रेनिंग देखने को मिलती है. ठीक है, तो कितने लोगों ने वो अटेंड किया? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आपने वेबसाइट पे लीड्स गुरु मेंटोरिंग सीरीज का फर्स्ट वर्जन आपने अटेंड किया या फिर देखा है, उसकी रिकॉर्डिंग को गो थ्रू किया या फिर आपने लाइव अटेंड किया. जस्ट क्विकली लेट मी इन द चैट बॉक्स. ओके, हाफ देखा है, फुल देखा है, यस नो, ओके, नो इशू. सो अब जैसे को पता है हमारा ब्रॉन्ज पैकेज लाइव हो चुका है, हमारा डायमंड पैकेज लाइव हो चुका है, प्राइजेस अपग्रेड हो चुकी हैं. ठीक है, एंड जितने भी हमारे कोर्स के कमीशन थे, पैकेजेस के कमीशन थे, सारी चीजें चेंज हुई. राइट, सो सारी चीजें चेंज हो रही है. दैट मीन्स कि हमारी ट्रेनिंग सीरीज भी चेंज होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग. राइट, सो उसी को देखते हुए लीड्स गुरु ने आप सभी के लिए डिजाइन किया लीड्स गुरु मेंटोरिंग सीरीज 2.0, जिसमें आपको एक नहीं कम से कम 10 से 15 लोग आपको इस सीरीज के अंदर आके सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी जो एफिलिएट मार्केटिंग की पूरी जर्नी है, कैसे इसको शुरू करना है, कैसे स्केल करना है, कैसे फर्स्ट सेल क्रैक करनी है, कैसे सारी बेसिक चीजों को मास्टर करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे क्लोजिंग करनी है, कैसे ज्यादा से ज्यादा हाई टिकट प्रोडक्ट सेल करना है, और मेन इंपॉर्टेंट सारी चीजें करने के बाद आप ऑटोमेशन को कैसे यूज कर सकते हो. ए टू जेड हमने इस सीरीज में कवर किया हुआ. ठीक है, एंड आप सभी को पता है आज जो हमारा फर्स्ट सेशन है दैट इज ऑन सुपर चार्जिंग योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड कंटेंट क्रिएशन. कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं अपनी प्रोफाइल को अपीलिंग बनाना, कैची बनाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लीड्स को आप अट्रैक्ट कर सको. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लीड से आप ट्रस्ट बिल्डअप कर सको. ठीक है, और अपने एक ब्रांड क्रिएट कर सको सोशल मीडिया पे. एंड सेकेंड, कंटेंट क्रिएशन. आप सभी को पता है कंटेंट क्रिएशन एकदम बूम पे चल रहा है. ठीक है, जो बंदा अभी कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है, उसको पता है कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, उसको फेस करने को मिल रहे होंगे. लेकिन जो बंदे वीडियो क्रिएशन में हैं, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनको कितना ज्यादा एक तरीके से बोल सकता है बेनिफिट, लाभ कितना मिल रहा है. ठीक है, तो वो चीजें आज दोनों चीजें हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग, ठीक है, सुपर चार्ज. ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, इसको सुपर चार्ज बोलेंगे कि कैसे आप अपने प्रोफाइल को सुपर चार्ज कर सकते हो और कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो. ओके, सो क्विकली लेट मी नो द चैट बॉक्स. कितने लोग जानते हैं कि आज का जो सेशन है, ठीक है, जो आज का सेशन है वो कौन डिलीवर करने आ रहा है. ठीक है, आप सभी लोगों ने उनका नेम, उनका बैनर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर देखा होगा. सो क्विकली जस्ट लेट मी नो द चैट बॉक्स कि कौन पर्सन है जिसको जो डिलीवर करने वाले सेशन को, और उनको हम इनवाइट भी करने वाले हैं. ठीक है, मतलब सारे लोगों को पता है, मींस यू ऑल आर इन टेलीग्राम ग्रुप. फैंटास्टिक, सुपर. सो वी आर स्टार्टिंग द सेशन. ठीक है, मेक श्योर कि आपके कैमरे ऑन रहे थ्रू आउट द सेशन, ताकि मुझे एंड दीपांशु को आपसे इंटरेक्ट करने में इजी रहे. मेक श्योर कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आप उसको नोट डाउन करो. ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो सेशन है ये 1-1.5 घंटा जाएगा, तो मेक श्योर कि आपका पूरा टाइम ब्लॉक हो इस सेशन के लिए, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, एंड पूरे अटेंशन के साथ माइंड ओपन करके आप इस सेशन को अटेंड करोगे. सो इफ यू आर ऑल रेडी विथ ऑल द ग्राउंड रूल्स, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स एंड शो मी बोथ ऑफ योर थम्स अप. Just type ready in the chat box and show me your thumbs up, everybody. Okay, ready. Just type ready in the chat box. At least I want 300 ready in chat box. 500-550 लोग, एटलीस्ट 300 लोग, हाफ लोगों से मैं डिमांड कर रहा हूँ. एटलीस्ट मुझे रेडी चाहिए चैट बॉक्स के अंदर. ओके, 50 कंप्लीट, 70, 100. जस्ट टाइप रेडी. आई वांट एटलीस्ट 300 रेडी इन द चैट बॉक्स. ठीक है, जितने लोग रेडी टाइप नहीं कर रहे हैं, आप भी रेडी टाइप कीजिए. आपका भी योगदान रहेगा उन 300 रेडीज में. Ready, everybody? Ready. Okay, got it. Just give me a second. Fantastic. So with that, let us invite Mr. Dipanshu Sen. Dipanshu, you can unmute yourself, and here is your audience. Just bang on. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? मेरी ऑडियो वीडियो सब एकदम क्लियर? ऑल राइट, चलो ठीक है. तो छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ में अपन ट्रेनिंग को एकदम सीधा स्टार्ट करते हैं.
जो लोग मुझे नहीं जानते, हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपांशु सैन है, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। एंड करेंटली मैं सेकेंड ईयर मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। एंड अपनी स्टडीज के साथ साथ मुझे लीड्स गुरु में वर्क करते हुए ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स का टाइम हो चुका है। मैं यहाँ से ऑलमोस्ट 25 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम क्रिएट कर चुका हूँ। एंड लीड्स गुरु के कोर्सेज से ही सीख के मैंने अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करा। एंड टुडे आई हैव मोर देन 1.5 लाख फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। एंड ये सब चीजें मुझे पहले नहीं आती थी। ठीक है, जिस फेज में अभी आप लोगों सेम उसी फेज में मैं भी था एक टाइम पे। मदर सर, मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है, आप प्लीज चैट बॉक्स को एक बार के लिए म्यूट कर देंगे, थोड़ा ना ओके। एंड हो आपके जाता है। पास भी दीपांशु, मैं यहाँ से म्यूट कर दे रहा हूँ, एंड आपके पास भी ऑप्शन रहेगा, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसको आप इनेबल भी कर सकते हैं। ओके ओके ओके, ऑल राइट, डन दीपांशु, डन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो हाँ, आई वाज सेइंग दैट कि जिस पेज में भी आप सभी लोगों सेम उसी पेज में मैं भी कुछ टाइम पहले था। मुझे भी कुछ नहीं आता था। आई ऑल्सो हैड कैमरा फियर। मेरे भी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल थी प्राइवेट रहा करती थी। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था अपनी फोटोज अपलोड करना, वीडियोस अपलोड करना। एंड ये पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, कैसे वीडियोस बनाई जाती है, कैसे उसके थ्रू हम लोग मोनेटाइज करके उससे पैसा कमा सकते हैं, इसको एक करियर के फॉर्म में देख सकते हैं, उसको बिल्ड कर सकते हैं, सब कुछ भी नहीं पता था मुझे। सब चीजें मैंने सीखी, सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करा। एंड आज अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाने के लिए आया। सो विद दैट मैं एक बार अपनी पीपीटी को शेयर करता हूँ। मजर सर प्लीज लेट मी नो विजिबल होता है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा ना, 1 मिनट। ऑल राइट, सेट है। ठीक है, प्लीज लेट मी नो स्क्रीन विजिबल है सर। Yes, yes, yes. Your skin is visible. ठीक है, जो एनोटेशंस होते हैं वो ऑफ है। Yes, yes. Annotation of it. You can share your PPT. ठीक है ठीक है, Done. विजिबल होगा आई गेस। Yeah, done. ठीक है। सो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है सुपर चार्ज योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड कंटेंट क्रिएशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले इंस्टाग्राम प्रोफाइल की। एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन की कुछ टिप्स के बारे में, कि आप लोग कंटेंट क्रिएशन को कैसे आगे परस्यू कर सकते हो, एंड क्या क्या मेजर मेजर चीजें होती है जिनको आपको ध्यान रखना होता है पर्टिकुलरली। ऑलराइट, तो हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं, सीधा डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल से। ठीक है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना होता है। जैसे कि फर्स्ट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम यूजर नेम की। अब देखो, यूजर नेम के अंदर ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी यूजर नेम डाल देते हैं। हमको कुछ भी यूजर नेम नहीं डालना है। ठीक है, एक प्रोफेशनली हमको यहाँ पे काम करना है। एंड विद दैट प्रोफेशनली हमको ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमेशा हमें ध्यान में रखने होते हैं। अगर आप एक फ्यूचरिस्टिक पर्पज से देखोगे तो आपको ये चीजें अभी से मेंटेन करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल कल को जाके एक ब्रांड भी बन सकती है, हमको उसके बारे में नहीं पता है। तो क्यों ना अभी से चीजों को प्रॉपर तरीके से सेट करके चले। सबसे पहला पॉइंट आता है शॉर्ट। आपका जो इंस्टाग्राम का यूजर नेम होना चाहिए बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। जितना आप उसको छोटा रख सकते हो ट्राई करो आप उसको उतना ही छोटा रखो। मेक श्योर आपका जो नाम है, या तो आपके यूजर नेम के अंदर आपका पूरा पूरा नाम आना चाहिए। ठीक है, आपका यूजर नेम आपके नाम से जाना जाए, या फिर कोई आपकी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी कोई ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो, जो आपके वर्क से रिलेटेड हो। ठीक है, उससे रिलेटेड आपका यूजर नेम हो। इन दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एंड मेक श्योर कि ये भी बिल्कुल छोटा होना चाहिए, क्योंकि जितना छोटा होगा सामने वाला पर्सन, जब भी आप अपना यूजर नेम बोल के बताओगे या सामने वाला पर्सन आपका यूजर नेम कहीं ना कहीं देखेगा, तो उसको रिमाइंड करने में इजी रहेगा कि आपका यूजर नेम जब छोटा होगा तो। यूनिक की बात मैंने आपको बताई, जितना यूनिक आप अपने यूजर नेम को रखोगे, बाकी जनता से यूनिक अगर आपका यूजर नेम होगा, कुछ हटके होगा, अलग होगा, तो ऑब्वियसली लोग उसको याद रखने में ज्यादा इजी एंड ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा लोगों को।
नो स्पेशल कैरेक्टर्स शुड बी यूज्ड इन योर यूजर नेम। अपने यूजर नेम के अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज मत करो, कोई भी सिंबल्स यूज मत करो। सिंपली आपके यूजर नेम के अंदर लेटर्स होने चाहिए, अल्फाबेट्स होने चाहिए, एंड आप चाहो नंबर्स को यूज करना तो आप नंबर यूज कर सकते हो। मेक श्योर ज्यादा नंबर यूज मत करो, ठीक है, क्योंकि सामने वाले पर्सन को इजी करवाना है, हमको कंफर्टेबल होना चाहिए उसके लिए, ताकि वो आपके यूजर नेम को मेमोराइज कर पाए ज्यादा समय तक, राइट। डोमेन अवेलेबिलिटी, डोमेन अवेलेबिलिटी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डोमेन हमारा होता है हमारी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट का जो प्रीफिक्स होता है उसको डोमेन बोला जाता है। आपने बहुत जगह सुना होगा leadsguru.in, डॉट इन इज द डोमेन, .com, .in, .com हो गया, .co हो गया, .org हो गया, ये सारे डोमेन होते हैं। आपका यूजर नेम कुछ इस तरीके से बना हुआ हो कि आप उसका कहीं पे गूगल पे जाके, बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, आप GoDaddy पे चेक कर सकते हो, जस्ट डायल पे चेक कर सकते हो, आप वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो आपके यूजर नेम का डोमेन अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता, आपका यूजर नेम कल को जाके एक ब्रांड भी बन सकता है, तो आगे जाके आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले, इसलिए आप अभी चेक कर सकते हो अपने यूजर नेम की डोमेन अवेलेबिलिटी, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंपल बनाने के लिए मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मेरा आज यूजर नेम है दीप सक्सेस, ऑलराइट। मैंने अपने दीप सक्सेस यूजर नेम का डोमेन चेक करा, मुझे मेरा डोमेन मिल गया, मैंने उसको खरीद के रख लिया। डोमेन जो होते हैं वो या तो पेड होते हैं या फ्री में अवेलेबल होते हैं, आप कैसे भी उसको खरीद के रख सकते हो, ऑलराइट। अब अगर कल को जाके मैं अपने दीप सक्सेस के नाम से, क्योंकि मेरा ऑडियंस मेरे को मेरे यूजर नेम से जानता है, अगर मैं कल को जाके अपने नाम से अपनी ब्रांड लॉन्च करूं, कुछ भी चीज लॉन्च करूं, तो लोगों के लिए इजी रहेगा मेरे नाम से उसको रिकॉग्नाइज कर पाना, एंड तब जाके मैं उस पर अपनी वेबसाइट बना पाऊंगा, deepsuccess.com, .in, .org करके, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में समझाने का ट्राई करा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस डाउट्स आपके माइंड में रहते हैं या फिर आ रहे हैं, अभी बचा के रखो उनको, एंड में हम लोग उसका एक Q&A सेशन करेंगे छोटा सा, उसके अंदर आप वहां पे रखिएगा, मैं जरूर आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वहां पे क्लियर कर दूंगा। नीचे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिखा रखे हैं, इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हो अपने यूजर नेम को डिफाइन करने के लिए या बनाने के लिए, राइट। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप इनिशियली इन एग्जाम्पल्स को देख के अपना यूजर नेम रख सकते हो। अंडरस्कोर वाली जो चीज होती है, हमारे यूजर नेम के अंदर एक अंडरस्कोर आता है, जब भी आप स्पेस टाइप करोगे अंडरस्कोर आएगा, तो जो अंडरस्कोर है उसको कभी भी आप अपने सफिक्स में नहीं लाइएगा। आपका जो भी यूजर नेम है स्टार्टिंग में अंडरस्कोर कभी नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर हमेशा लास्ट में होना चाहिए। इन बिटवीन भी आप अंडरस्कोर को यूज मत करो, हमेशा लास्ट में यूज करना है अगर आपको स्पेस देना है या अंडरस्कोर यूज करना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एसईओ के अंदर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। ये क्या होता है आगे की स्लाइड के अंदर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, हमारा आ जाता है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी जो ब्रांड रहेगी, आपका जो नेम रिकॉग्नाइजेशन रहेगा, वो भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर से ही रहने वाला है। आपका प्रोफाइल पिक्चर कुछ इस तरीके से बना हुआ होना चाहिए, आपका जो फेस है बिल्कुल विजिबल रहना चाहिए। आपने जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स देखे होंगे, इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, मोस्टली सबके प्रोफाइल पिक्चर्स में उनका जो फेस है एकदम प्रॉपरली विजिबल होता है, ठीक है। तो आपको प्रोफाइल पिक्चर अपना कुछ इस तरीके से ही बनाना है और उसको अपलोड करना है। ब्राइट कलर यूज चाहिए, नो मास्क, आपके चेहरे पे कोई सनग्लासेस या मास्क नहीं हो, ठीक है। लोग अच्छे से आपको रिकॉग्नाइज कर पाए, आपके चेहरे को देख पाए, इस तरीके से आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर बनाना है। थर्ड पॉइंट आता है बायो ऑप्टिमाइजेशन। बायो एक ऐसी चीज होती है जो आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके काम को रिप्रेजेंट करता है, एंड आपके आपको फॉलो करना है या फिर नहीं करना है। तो बायो आपको कुछ इस तरीके से ही बनाना है। बायो के अंदर आप क्या क्या पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं, हुक, मजर सर मेरी यस यस यस, क्लियर है दीपांशु, थोड़ा सा बीच में ब्रेक हुआ था बट नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। वीडियो नहीं दिख रहा, दिख गया, अभी वीडियो दिख रहा है मेरा। यस विजिबल है दीपांशु, क्लियर है। ऑल राइट, ठीक है। सो मैं आपको बता रहा था बायो ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। आई वाज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, द हुक,
वैल्यू एंड ऑफर, इन चीजों की हम यहाँ पे बात कर रहे थे। अब देखो इसको भी थोड़ा अच्छे से बात करते हैं। हुक वैल्यू ऑफर के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहली लाइन अपने बायो की कुछ इस तरीके से रखो जो रिप्रेजेंट करे, जो दिखाए कि आप सामने वाले की कैसे हेल्प कर सकते हो, जो सामने वाला पर्सन है वो आपको क्यों फॉलो करे। ठीक है, आप वहां पे सिंपल भाषा के अंदर लिख सकते हो, आई एम हेल्पिंग पीपल और 9 to 5 hours टू मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसके और भी एग्जाम्पल है, मैं आपको आगे बता दूंगा। मेन जो आपका काम है ना, कि सामने वाला पर्सन आपको क्यों फॉलो करे, आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आप क्या कंटेंट बना रहे हो, आप कैसे उसकी हेल्प कर सकते हो, ये आपको अपनी पहली लाइन के अंदर मेंशन कर देनी है एकदम साफ साफ। ठीक है, कॉपी मत करो यार, सब चीज एक ना एक चीज मत डालो। सब लोग यही डाल देते हैं, हेल्पिंग पीपल टू मेक मनी ऑनलाइन। इसको अलग अलग फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर करके आप लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताऊंगा इसकी भी। सेकंड चीज आती है फिगर्स फॉर अथॉरिटी। अपनी अथॉरिटी बनाने के लिए ना आपको फिगर्स मेंशन करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। अगर आपने कुछ ना कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा है, कुछ महीनों का, कुछ साल का, वो वहां पे आप डालो किसी चीज के अंदर। अगर आपने कुछ ना कुछ इनकम क्रिएट करा है अपने बिजनेस से, तो आप वो वहां पे डालो कि भाई मैंने इतना इनकम क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, आप ये दिखा सकते हो। आपने अगर कुछ नंबर्स के अंदर लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करी है, मेंटोरशिप दे रखी है, तो आप उसके नंबर्स वहां पे दिखा सकते हो। मेक श्योर कि कुछ ना कुछ नंबर्स फिगर्स आप वहां पे जरूर डालो। ठीक है, एंड नंबर्स ना एग्जैक्ट होने चाहिए। जो एग्जैक्ट नंबर्स होने चाहिए ना, वही की वही आपको दिखाने हैं वहां पे। लिंक इन बायो, लिंक इन बायो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाला पर्सन आपसे कैसे पर्सनली कनेक्ट कर पाए, उसका भी एक ना एक वहां पे आपको एक रास्ता आपको देना पड़ेगा। लिंक इन बायो हम वहां पे कह सकते हैं कि आपको इंस्टाग्राम पे तो हर कोई मैसेज नहीं करेगा, और अगर कर भी देगा तो आप हर किसी पर्सन के रिप्लाई नहीं दे सकते हो। बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं एक टाइम पे आने के बाद। तो सामने वाला पर्सन अगर आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहे, तो वो कैसे कर सकता है, लिंक इन बायो के थ्रू। अगर आप इनिशियल लेवल पे काम कर रहे हो, तो अपने व्हाट्सएप का नंबर दे सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो अपने व्हाट्सएप का नंबर आप दे सकते हो वहां पे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा था, तो सामने आप देख सकते हो जो पॉइंट्स हम लोगों ने अब तक डिस्कस करे, वो आप सामने देख सकते हो। यूजर नेम की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, आप यूजर नेम देखो, एकदम शॉर्ट यूजर नेम है दीप। मेरा दीपांशु नेम का आधा नेम आ रहा है दीप। ठीक है, सक्सेस मैंने इसलिए यहाँ पे डाल रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंटेंट है थोड़ा बहुत रिलेटेड टू मोटिवेशन है मेरा। ठीक है, अभी तो रिलेटेड टू टेक भी हो चुका है एंड मार्केटिंग भी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सक्सेस एक कीवर्ड वहां पे डाल रखा है। एंड इस वाले अगर प्रोफाइल पे आप बात करें, इस वाले प्रोफाइल पे बात करें, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो यूजर नेम बिल्कुल शॉर्ट है। एंड जो बात कर रहा था मैं अंडरस्कोर की, अंडरस्कोर मेरा बिल्कुल एंड के अंदर मैंने यहाँ पे डाल रखा है। इसका रीजन बताता हूं मैं आपको। अगर आपने अपने नेम के अंदर अंडरस्कोर स्टार्टिंग में डाल दिया ना, तो सामने वाला पर्सन जब भी आपका नाम सर्च करने जाएगा तो पहले अंडरस्कोर नहीं दबाएगा, वो डायरेक्टली स्टार्ट करेगा, दीपमणि लिखेगा। ठीक है, कोई भी पर्सन पहले अंडरस्कोर टाइप करके सर्च नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए आपको, और इंस्टाग्राम जब सर्च करेगा, आपका नेम सर्च करके लाएगा जितने भी जनता है इंस्टाग्राम के ऊपर उनमें से, तो आपका नेम सबसे टॉप पे शो करना चाहिए। ठीक है, एंड टॉप पे वो तभी शो करेगा जब सामने वाले पर्सन ने डी लिखा है और मेरे नाम में सबसे पहले डी आ रहा है। ठीक है, इसलिए अंडरस्कोर आप सबसे लास्ट में डालें। इस चीज को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप जो सर्च कर रहे हो ना, वही का वही रिजल्ट सबसे पहले शो होना चाहिए। राइट, अब अगर सामने वाला पर्सन सर्च करता है टेक, TECH टेक उसने डाल दिया, तब भी मेरा ये जो राइट लेफ्ट हैंड पे जो प्रोफाइल आ रहा है येलो वाला, ये वाला प्रोफाइल शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे नाम के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेम वाला सेक्शन है वहां पे मैंने टेक लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, ताकि वो कीवर्ड डालने के बाद ही आपको रिजल्ट वहां पे शो करेगा, आपका प्रोफाइल शो करेगा इंस्टाग्राम। अगर कोई पर्सन मनी टाइप करेगा, तो यहाँ पे ये वाला प्रोफाइल मेरा शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कीवर्ड डाल रखा है। राइट, तो इस तरीके से आप भी कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। मनी यूज कर सकते हो, एफिलिएट यूज कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग यूज कर सकते हो। इफ यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, आप ग्राफिक डिजाइनर यूज करो। ठीक है, इफ यू आर मेकिंग कंटेंट इन फैशन, तो आप फैशन यूज कर सकते हो। ये सब एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट द बायो वाले पार्ट की बात करें हम यहाँ पे। तो बायो के अंदर मैंने जैसे कि आपको बताया, राइट वाले प्रोफाइल को आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड 9 to 5 hours अर्न एक्स्ट्रा $1000। थोड़ा अलग है, थोड़ा यूनिक है, एंड थोड़ा स्पेसिफाइड है। ये बायो, ये जो लाइन है थोड़ी स्पेसिफाइड है। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को एंड
जो 9 to 5 लोग जॉब कर रहे हैं उनको हेल्प कर रहा हूं। स्पेसिफिक चीज मैंने यहाँ पे बता दी है। आप अपने बायो के अंदर लिख सकते हो हेल्पिंग 10th प्लस स्टूडेंट्स, हेल्पिंग 8th प्लस स्टूडेंट्स, हेल्पिंग 12th प्लस स्टूडेंट्स, हेल्पिंग कॉलेज स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। आप ये मेंशन कर सकते हो वहां पे, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफाइड कुछ ना कुछ दिखाना है, आप 9 to 5 आवर्स वाली बात वहां पे लिख सकते हो। अगर आप भी ग्रेजुएट हो, अगर आप भी एक 9 to 5 कर रहे हो एंड उसके साथ ही आप साइड हसल में लीड्स गुरु बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो आप भी 9 to 5 वाली चीज अपने बायो के अंदर एड ऑन कर सकते हो, बिकॉज यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम चीज, ठीक है। आप वहां पे लिख सकते हो अर्न एक्स्ट्रा $1000, एक्स्ट्रा $1000 मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं क्वालिटी ऑडियंस को ग्रैब कर पाऊंगी, ठीक है। रुपीस के अंदर हर कोई बात कर रहा है, ठीक है, रुपीस के अंदर हर कोई बात कर रहा है एंड थोड़ा लो क्वालिटी ऑडियंस ग्रैब होता है वहां से, ठीक है। इसलिए मैंने वहां पे डॉलर के अंदर बात लिख रखी है। जो बंदा उस चीज को समझेगा तो मेरे पास वो क्वालिटी होगा एंड वो तब जाके मुझे रीच आउट करेगा, ऑलराइट। उसके बाद मैंने बात करी थी फिगर्स की, कि आपके बायो के अंदर कुछ ना कुछ फिगर्स मेंशन होनी चाहिए। मैंने लिख रखा है, सेकंड लाइन आप पढ़ सकते हो, मेड ₹2.5 मिलियन एट द रेट 20 years old। मैंने 2.5 मिलियन की इनकम क्रिएट करी है। अगर मैं लोगों को हेल्प करवा रहा हूँ अर्निंग मनी, ठीक है, तो मैंने भी तो कुछ ना कुछ अचीव किया हुआ होना चाहिए वहां पे, तो मैंने वो चीज वहां पे लिख रखी है, राइट। एंड मैंने वहां पे तीसरी एक और चीज लिख रखी है, नंबर्स के फिगर्स की बात करूँ तो मेंटोर्ड 500 प्लस स्टूडेंट्स। मैं अब तक 500 से ज्यादा लोग स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप दे चुका हूँ, उनको सिखा चुका हूँ, राइट। तो मैंने वो चीज भी वहां पे मेंशन कर दी है। एंड द लास्ट मैंने बात करी थी लिंक इन बायो, लिंक इन बायो की मैंने बात करी थी, लिंक इन बायो मैंने वहां पे डाल रखा है। आप लोग अगर आप बिगिनर्स हो तो इनिशियल लेवल पे आपको अपना व्हाट्सएप का लिंक यूज करना है, सिंपल। एक सिंगल क्लिक में बंदा आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए एंड आपसे सारी चीजें डिस्कस कर पाए, डायरेक्टली 1 to 1 आपसे बात कर पाए, ये आप वहां पे कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोफाइल पिक्चर की मैंने बात करी थी। प्रोफाइल पिक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हो, एकदम फेस क्लियरली विजिबल है दोनों प्रोफाइल फोटोज के अंदर, स्माइलिंग फेस है। स्माइलिंग फेस के साथ आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, मेक श्योर। मैं भूल गया था ये चीज बताना, यू हैव टू अपलोड योर प्रोफाइल फोटो विद अ स्माइलिंग फेस, ठीक है। ये चीज जरूर याद रखो आप सभी लोग, क्योंकि स्माइलिंग फेस ना एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा लगता है कि देखो सामने वाला पर्सन हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, तो सब कुछ ठीक है, अच्छा है, ठीक है। अगर वहां पे आप एटीट्यूड के अंदर, गुस्से वाले फेस के अंदर कुछ इस टाइप का फोटो वहां पे अपलोड कर रहे हो ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी तो मैं नहीं बोलूंगा, अलग तरह की एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहां पे। तो स्माइलिंग फेस के साथ रखो आप, सबसे बेस्ट, एकदम सेफ खेलना सीखो यार, ठीक है। स्माइलिंग फेस आपको रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, इंस्टाग्राम एसईओ के बारे में मैंने आपको बता दिया। इंस्टाग्राम एसईओ किस तरीके से वर्क करता है। कुछ ऐसे सर्चेबल कीवर्ड्स आपको डालने हैं अपने नेम के अंदर, यूजर नेम के अंदर, ताकि सामने वाला पर्सन वो सर्च करे एंड आपका प्रोफाइल ऊपर ही ऊपर टॉप रिजल्ट्स के अंदर वो शो कर दे। एक बार मैं पिछले वाली स्लाइड के अंदर जाता हूँ एंड लेट्स टॉक अबाउट दी हाईलाइट्स। हाईलाइट्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो ठीक है, हाईलाइट्स कहीं ना मेरे प्रोफाइल फोटो से मैच करते हुए हैं एंड ये थीम बना रहा है, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड वाला प्रोफाइल एकदम येलो वाला थीम दे रहा है एंड राइट हैंड वाला एकदम व्हाइट वाला थीम दे रहा है वहां पे। तो आप भी चाहो तो अपने प्रोफाइल को इस तरीके से बना सकते हो, एक थीम बेस्ड प्रोफाइल आप बना सकते हो। इट लुक्स अट्रैक्टिव, थोड़ा अच्छा खासा दिखता है, ये रहता है, थोड़ा प्रोफेशनल भी आपको वहां पे दिखाता है आपका प्रोफाइल। हाइलाइट्स की बात करें तो देखो, हाइलाइट्स आपको अपने प्रोफाइल के ऊपर ज्यादा हाइलाइट्स नहीं डालने हैं, कम से कम हाइलाइट्स रखें एंड जो जो मेन चीजें होती है हाइलाइट्स के अंदर बताने की, वो आप वहां पे रखें। हाइलाइट्स के अंदर क्या क्या आपको डालना है, सबसे पहली चीज अपने बारे में एक हाईलाइट बनाओ, माई सेल्फ करके, ठीक है। एंड ट्राई करो उस हाईलाइट को सबसे आगे रखो एंड उस हाईलाइट के अंदर आपको अपनी एक वीडियो बनानी है, ठीक है। अपनी फोन रखना है सामने, अपना एक वीडियो बनाना है एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। आप कौन हो, आपने इंस्टाग्राम क्यों चालू करा है, आप इंस्टाग्राम के ऊपर क्या कंटेंट बना रहे हो एंड आप सामने वाले की कैसे हेल्प कर सकते हो। एंड लास्ट में आपको सीटीए देना है कि मुझे जरूर फॉलो करके जाओ, ठीक है, इस तरीके से। एग्जाम्पल के लिए अपने हाईलाइट के अंदर आप डाल सकते हो माई सेल्फ वाले के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, हेलो माय नेम इज दीपांशु सैन, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैंने ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल इसलिए स्टार्ट करा है ताकि मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँ टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट्स देने के लिए, ताकि मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँ कि वो कैसे
इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का यूज करके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। मैंने अब तक 500 से भी ज्यादा लोगों को गाइड कर चुका हूं मैं। अगर आप भी मेरे वर्क के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप भी चाहते हैं कुछ ऐसे सोर्सेस के बारे में जानना जिनके थ्रू आप भी एक साइड हसल बिल्ड कर पाए, एक साइड सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर पाए, तो आप मुझे जरूर फॉलो करके जा सकते हो। इस तरीके से आप अपने माई सेल्फ वाले हाईलाइट के अंदर डाल के छोड़ो। एंड उसके बाद जब भी आप अपनी खुद की फोटोज डाल रहे हो, पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप फ्रेंड्स के साथ हो, आप फैमिली के साथ हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वो सारे आप अपने माई सेल्फ वाले हाईलाइट के अंदर एड ऑन करते जाओ। ठीक है। सेकेंड हाईलाइट आपको अपना मिलाना है फीडबैक्स का। अगर आपके टीम में कुछ लोग हैं, अगर आपके कुछ टीम में ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ टेस्टमनीज है दिखाने के लिए, जिनके पास कुछ फीडबैक्स है दिखाने के लिए, तो आप उन फीडबैक्स को अपने फीडबैक्स वाले हाईलाइट के अंदर डाल सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है करना। अगर आप कंटेंट क्रिएशन भी आगे जाके परस्यू करते हो, आप कोई भी ब्रांड आपकी होती है, कोई भी आपका काम होता है, कोई भी आपका प्रोडक्ट होता है, आपके प्रोडक्ट को लेके लोग क्या रिव्यू दे रहे हैं, क्या फीडबैक्स दे रहे हैं, आप वो वहां पे डाल सकते हो। इफ यू डू नॉट हैव एनी टीम मेंबर इन योर टीम, या इफ यू डू नॉट हैव एनी फीडबैक्स पर्टिकुलरली मेड फॉर यू, तो आप क्या कर सकते हो, लीड्स गुरु के बारे में जो फीडबैक्स लोगों ने दिए हैं लीड्स गुरु फेसबुक पेज के ऊपर, आप उनको अपने हाईलाइट्स में ऐड कर सकते हो। क्योंकि इनडायरेक्टली या ओवरऑल देखा जाए तो आपका प्रोडक्ट लीड्स गुरु है, आपके जो प्रोडक्ट है वो लीड्स गुरु के पैकेजेस हैं, तो उन पैकेजेस के क्या फीडबैक्स लोग दे रहे हैं, लोगों की कैसे हेल्प हो पा रही है, वो आप अपने फीडबैक्स वाले हाईलाइट में ऐड कर सकते हो। तीसरी चीज आपको वहां पे दिखानी है लाइव इनकम प्रूफ या अर्निंग वाला हाईलाइट आप बोल सकते हो। आप जिस भी तरीके से अर्निंग कर रहे हो आपको वो लाइव दिखाना है। ठीक है। आपको अपनी अथॉरिटी बनानी है, आपको दिखाना है कि आप एकदम जेन्युइन काम करते हो, एंड जो भी आप अर्निंग करते हो वो जेन्युइन तरीके से एकदम गवर्नमेंट सर्टिफाइड होकर आपके बैंक में आता है। ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए। एंड उसके बाद में एक हाईलाइट आप बना सकते हो अचीवमेंट्स का। अगर आपने कुछ भी अचीवमेंट किया है, ठीक है, इट्स नॉट कंपलसरी कि वो अचीवमेंट आपका रिलेटेड टू बिजनेस ही होना चाहिए। कुछ भी अचीवमेंट हो यार आपका लाइफ के अंदर, कुछ भी आपने चीज अचीव करी हो, वो आप वहां पे दिखा सकते हो, डाल सकते हो। तो ये कुछ 3-4 हाईलाइट्स होते हैं जो जरूर जरूर आपको एड ऑन करनी है। इसके अलावा भी आप कुछ हाईलाइट्स डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपके हाईलाइट्स जो हैं वो ज्यादा नहीं होने चाहिए। 5 से 8 ही आपके हाईलाइट्स होने चाहिए। हाईलाइट्स वाले सेक्शन की हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, 5 से 8 आपके हाईलाइट्स होने चाहिए। सेकेंड चीज हमने यहाँ पे बात करी अट्रैक्टिव कवर्स। आप अपने हाईलाइट्स के कवर बना सकते हो, एकदम अट्रैक्टिव बनाओ, ट्राई करो, मिनिमलिस्टिक रखो, बिल्कुल ज्यादा ऐसा चमकली सा मत बना दो यार, एकदम बिल्कुल चुप रहो, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स ऐड कर दिए उसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे रिंग बना दियो आपने उसके अंदर, अलग अलग कलर के बना दियो, नहीं। प्रोफेशनल रखना है, मिनिमलिस्टिक रखना है, एकदम मिनिमल चीजें दिखाओ वहां पे। वापस मैं दिखाता हूँ मेरा ये वाला जो राइट हैंड वाला मेरा प्रोफाइल है, दीप मनी वाला, उसके जो हाईलाइट्स है वो बनाना इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैंने ये सारे हाईलाइट्स बना रखे हैं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर मैंने ये हाईलाइट्स बना रखे हैं। एंड अगर इफ यू वांट टू नो कि मैंने ये हाईलाइट्स कैसे बनाए हैं, तो आई कैन शेयर विथ यू। मदर सर, आर यू लिसनिंग मी? यस दीपांशु। अगर लोगों को जानना है कि ये हाईलाइट्स कैसे बनाने हैं तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करके दिखा दूं। यस यस यस, यू कैन शेयर योर स्क्रीन। ऑलराइट, मैं एक बार अपने आईफोन से शेयर करके ये वाले हाईलाइट्स कैसे बनाने होते हैं मैं दिखा देता हूँ। टिल द टाइम जितने लोगों को भी क्लियर है, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। प्रोफाइल बिल्डिंग का जितना भी पार्ट अभी दीपांशु ने बहुत अच्छी तरीके से डीपली कवर किया एंड सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस बेस्ड बताई। सो जस्ट टाइप क्लियर, अगर यहाँ तक का पार्ट आप सभी लोगों को क्लियर है तो। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। ओके, तो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ अपना स्क्रीन। विजिबल है? यस यस यस, विजिबल। ठीक है, तो इंस्टाग्राम की स्टोरी वाले सेक्शन में जाना है आपको।
एंड सिंपली कोई भी फोटो उठाना एंड उसका बैकग्राउंड आप कोई भी कलर, जो भी आपको कलर चाहिए उससे आप उसको एकदम प्लेन कर लेना है आपको बैकग्राउंड को। मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर कर लिया है। एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको यहाँ से इमोजी उठाना है। सपोज मुझे मनी वाला हाईलाइट बनाना है, इनकम वाला, तो मैंने यहाँ पे ये उठाया। इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा किया, सेंटर में लाके मैंने इसको छोड़ा एंड इसको सेव कर लिया, सिंपल। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाता हूँ एंड यहाँ पे सपोज मुझे किसी में भी हाईलाइट लगाना हो, जैसे कि मेरा ये वाला है, एडिट हाईलाइट में मैं जाऊंगा, यहाँ पे एडिट कवर में जाऊंगा। एडिट कवर में मैं यहाँ पे गया एंड ये मैंने यहाँ पे लिया एंड इसको यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका साइज यहाँ पे इंक्रीज कर लिया एंड इसको डन कर दिया। डन हो गया, बन गया हाईलाइट। इस तरीके से आप बना सकते हो। आप बैकग्राउंड में कलर कुछ और बदलना चाहो तो आप वो भी बदल सकते हो एंड सिंपल इन इस तरीके से आप ये वाले हाईलाइट के कवर्स बना सकते हो। अब अगर आपको इसके अलावा जो मैंने येलो वाले हाईलाइट बना रखे हैं, अगर आपको इस तरह की हाईलाइट्स बनाने तो आप कैनवा के ऊपर जाके वो भी क्रिएट कर सकते हो। बहुत सिंपल होता है। कैनवा एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, वहां पे आपको सर्च करना है हाईलाइट कवर्स। हाईलाइट कवर्स आप सर्च करोगे, बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे, अपने अकॉर्डिंगली आप उनको डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी हाईलाइट्स एंड मैंने हाइलाइट्स के अंदर आपको बता दिया है, लिमिटेड 5 to 8 होनी चाहिए, अट्रैक्टिव कवर्स होनी चाहिए, फीडबैक्स एंड टेस्टिमोनियल्स वाला पार्ट आपको जरूर से जरूर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जरूर ये मेंशन करना है अपने हाइलाइट्स के अंदर। ठीक है, लीड्स जो आपके पास में होगी उनके पास कुछ रहना चाहिए फीडबैक्स देखने के लिए। पर्सनल लाइफस्टाइल और बीटीएस, बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, आप अपने कंटेंट के बिहाइंड द सीन्स जो भी रहते हैं वो सब चीजें आप वहां पे शेयर कर सकते हो। हाईलाइट कैसे डिजाइन करने हैं कैनवा से आप कर सकते हो। सेकंड चीज, मैंने अभी आपको शेयर करके अपना स्क्रीन दिखाया है, उस तरीके से अपने हाईलाइट के कवर्स बना सकते हो। नाउ आई होप आपको प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर जो भी चीजें मैंने अब तक बताई थी वो सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग आगे चलने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट क्रिएशन टिप्स वाला पार्ट। ठीक है, कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, क्यों करना चाहिए एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स। सबसे ज्यादा इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी है, कैमरा फियर दूर होता है। ठीक है, आज मैं इतने ऑलमोस्ट 600 पीपल आर हियर विथ अस, मैं 600 प्लस लोगों के साथ में सामने बोल पा रहा हूँ बिना अटके। ठीक है, बिना कोई गैप लिए, एकदम विदाउट एनी नर्वसनेस। ठीक है, कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ, इतने सारे लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। मैं अब तक 500 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। कैसे, यही चीज है, कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आपका कैमरा फियर बिल्कुल एंड हो जाता है। ऑलराइट, सेकंड चीज, आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होती है। पहले, अभी मैं आप लोगों के सामने इतना बोल पा रहा हूँ, पहले के टाइम पे मैं इतना नहीं बोल पाता था, मुझे कुछ नहीं आता था, बहुत नर्वसनेस फील होती थी, पसीने छूट जाते थे, अटक जाया करता था। पहले मन में सोचता था कि ये लाइन बोलूं या नहीं बोलूं, सेम ये चीज हुआ करती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, इम्प्रूव हो रहे हैं धीरे धीरे, अभी और इम्प्रोवाइजेशन होगा। ठीक है, जनरेट लीड्स एंड सेल्स। आप कंटेंट क्रिएशन के थ्रू लीड्स जनरेट कर सकते हो एंड उन लीड्स के थ्रू आप सेल्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज के टाइम पे जितने भी लोग इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं ना, आप लोग देख लेना, एट द एंड वो लोग सेल्स कर रहे हैं, एट द एंड वो लोग अपने बिजनेस को बना रहे हैं। अब वो बिजनेस को बनाने के क्या क्या तरीके होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके फॉलोअर्स होते हैं, आपके पास में रीच होती है, आपके पास में ऑडियंस होती है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बनती है। ठीक है, लोग आपको जानना चालू करते हैं, आप एक ब्रांड बन जाते हो। ठीक है, तो ये चीज होती है पर्सनल ब्रांडिंग की। कम्युनिटी बिल्डिंग, आपकी कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है यार, आपका खुद का ऑडियंस होगा, खुद के फॉलोअर्स होंगे, आपकी लॉयल ऑडियंस रहेगी, आपने कम्युनिटी बना ली है। ठीक है, अगर आपके पास में लोग हैं आपके, तो आप कुछ भी स्टार्ट करो, एक पर कुछ ना कुछ टाइम तक तो वो चलेगा आपके लोगों के थ्रू। ठीक है, तो लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है, लोगों को बना के रखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इनकम जनरेशन। सब कर लोगे आप, लेकिन इनकम भी तो आनी चाहिए, पैसा भी तो आना चाहिए ना। ठीक है, एंड पैसा भी आता है कंटेंट क्रिएशन के थ्रू।
कंटेंट क्रिएशन को आज के टाइम पे लोग एज अ करियर भी परस्यू कर रहे हैं। मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है, बट देयर इज सम यूनिवर्सिटी जिसके अंदर कंटेंट क्रिएशन के ऊपर एक प्रॉपर कोर्स लॉन्च हो गया है। बच्चों को कॉलेज इसके अंदर ये चीज पढ़ाई जा रही है, राइट। तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है। एंड आगे हम बात करते हैं कि कंटेंट, एक रील के भाई 2 करोड़ व्यूज आ रहे हैं, 2.25। ओके, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों को कंटेंट क्रिएशन क्यों परस्यू करना चाहिए, ठीक है, या हम लोगों को कंटेंट क्रिएशन एज अ साइड हसल भी क्यों करना चाहिए। ठीक है, मैं यूँ नहीं बोलता कि अपना पूरा टाइम यहाँ पे दे दो, नहीं, मैं भी स्टूडेंट हूँ यार, मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने एफिलिएट वाले बिजनेस के साथ साथ कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ ना। तो आप लोगों को भी क्यों करना चाहिए, सबसे बढ़िया एग्जांपल उसका सामने वीडियो चलाने वाला हूँ मैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। कितना आप चार्ज करते हो एक वीडियो का? भाई मतलब देखो, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप अंदाजा लगा लो कि कितना है। 5 लाख से लेके 8 के बीच में कहीं भी सुई घूम जाती है मेरी, और मेरी कमाई सिर्फ ज्यादातर इंस्टाग्राम से ही है, ये भी बता दूं आपको। तो ब्रांड प्रमोशन ही आपका मेन हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक बार वापस आप लोग इस वीडियो को देखिए। कितना आप चार्ज करते हो एक वीडियो? भाई मतलब देखो, मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप अंदाजा लगा लो कि कितना है। 5 लाख से लेके 8 के बीच में कहीं भी सुई घूम जाती है, और मेरी कमाई सिर्फ ज्यादातर इंस्टाग्राम से ही है, ये भी बता दूं। इनको तो आप लोगों ने देखा ही होगा इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर, शिवम मलिक इनका नेम है। एंड फिर भी इन्होंने अपने एक अप्रोक्सीमेटली अंदाज में बताया कि 5 लाख से 8 लाख तक की इनकम यहाँ पे हो जाती है, ये मंथली की बात हो रही है, ठीक है। ये कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप किस किस तरीके से पैसा कमा सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं। एक और वीडियो में आपको दिखाता हूँ, आई होप आप इनको भी जानते होंगे। मेरी एक रील के 2.25 करोड़ व्यूज आ रहे हैं, 2.25 करोड़ व्यूज, समझ रहा है तू? इंस्टाग्राम पे 22.5 मिलियन व्यूज। तो भाई मैं बनाऊंगा रील, क्यों नहीं बनाऊंगा? एंड एक चीज बता दूं, जितना इन्फ्लुएंसर आज की डेट में कमा रहे हैं ना, तुमको असली में पता लग गया ना, तुम रो दोगे। मतलब तुम बोलोगे साले ये मस्ती भी कर रहे हैं, आधा टाइम वेलीपंती करते हैं, कैमरा के आगे की भी वेलापंती करते हैं, और साले हमारे से 10 गुना कमा के जाते हैं। ठीक है, दीपांशु ये बढ़िया था, ये बढ़िया था। हाँ, तो आई होप, देखो इनको तो आप सब लोग जानते होंगे, अश्नीर ग्रोवर इनका नेम है, ये फाइनेंस के गुरु हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। तो आप लोग, जब ये पर्सन बोल रहा है यार, ये बंदा बोल रहा है जिसने लाइफ में इतना कुछ बनाया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई हैं, वो सेम पर्सन बोल रहा है कि कंटेंट क्रिएशन आपको परस्यू करना चाहिए। एंड उसके अंदर लोगों को ये लगता है कि यार ये तो वेल्लापंती कर रहे हैं, ये तो बस वीडियोस बनाते रहते हैं, ये तो बस ये सब करते रहते हैं, कैमरे के आगे बोलते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं। आपको पता नहीं है रियलिटी, उस ज्ञान देने के पीछे, उस वीडियो बनाने के पीछे वो लोग कितनी इनकम कर पा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को, कोई कभी गाड़ी निकाल रहा है, कोई क्या निकाल रहा है, कोई कहाँ की ट्रिप ले रहा है, कोई कोई अपना नया ड्रीम हाउस ले रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। ये सब लोग, ये सब चीजें तो मजाक हो नहीं सकती ना, तो बहुत बड़ी चीज है ये भी, ठीक है। अब ये चीज काम कैसे करती है, आप इसका कैसे पार्ट बन सकते हो, ये हम अब धीरे धीरे एक बार और डिस्कस कर लेते हैं आगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, स्टार्ट सबको करना है, ठीक है। मुझसे भी बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि भाई स्टार्ट हमें भी करना है, हम भी रेडी है, लेकिन करे तो किस में करे, बनाए तो बनाए क्या, वीडियो डाले तो डाले किसके ऊपर, क्या कंटेंट उठाए, उसको बोलते हैं नीश, नीश क्लैरिटी। आपकी नीश मतलब कैटेगरी, आप एक तरीके से बोल सकते हो कि क्या कैटेगरी आपको लेनी है, जिस पर्टिकुलर कैटेगरी के ऊपर आपको अपना कंटेंट डिलीवर करना है, बनाना है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप एक ही आदमी हो और आप फैशन भी कर रहे हो, आप टेक का भी बना रहे हो, आप फाइनेंस का भी बना रहे हो, आप लिपसिंग वाले डांस वांस वाले बना रहे हो, आप मोटिवेशन भी दे रहे हो, सब चीज तो नहीं कर सकते हो ना आप। आपके पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंस नहीं आ सकती है, आ भी जाएगी तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप टिक नहीं पाओगे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, आपको पता होगा जितने भी इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो सब लोगों का मेजर जो सोर्स ऑफ इनकम होता है विच इज ब्रांड प्रमोशंस, ब्रांड्स के थ्रू वो लोग पैसा कमाते हैं। अगर मैं आज के टाइम पे एक टेक इन्फ्लुएंसर, टेक क्रिएटर हूं, तो मेरे पास में जो भी ब्रांड्स आएगी वो सारी टेक रिलेटेड ब्रांड्स आएंगी, मेरे पास में कोई फैशन वाला ब्रांड नहीं आएगा, नायका मिंत्रा वाले मेरे पास नहीं आएंगे, मेरे को नहीं बोलेंगे कि आप लोग आप इसके ऊपर कंटेंट बनाओ। क्यों? क्योंकि मेरा जो ऑडियंस है उसको टेक पसंद है, मेरी ऑडियंस को, राइट।
अगर मैं फैशन के ऊपर बना रहा होता कंटेंट, तो मेरे पास फैशन रिलेटेड ऑडियंस होता। एंड ब्रांड्स को ये चीज पता है कि सामने वाले क्रिएटर के पास में कौन सा ऑडियंस है, वही प्रोडक्ट वो लोग भेजते हैं, वही उसी चीज का वो लोग प्रमोशन करवाते हैं। ठीक है, तो आपका नीश क्लैरिटी, कैटेगरी डिसाइड होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको डिसाइड कैसे करें? ठीक है, अब देखो नीश क्लैरिटी के ना दो दो मेथड से, एक तरीके से देखा जाए तो दो तरीके से सामने वाला पर्सन अपनी नीश को डिसाइड करता है। पहला, पर्पस ड्रिवन नीश। पर्पस ड्रिवन का मतलब क्या होता है कि आपने पहले से ही सोच रखा है कि भाई मेरे को तो इसमें ही बनाना है, मेरा इंटरेस्ट इसी में है, मेरे को तो इसी का कंटेंट देखने में मजा आता है, मेरा मन इसी में करता है। आपका पर्पस है। ठीक है, ये चीज आपने देखी। मेरा इंटरेस्ट है टेक के ऊपर, मैं बहुत टेक क्रिएटर्स को देखता हूँ, मेरा बड़ा मन करता है मैं भी टेक वाली वीडियोस बनाऊं। पर्पस ड्रिवन हूं मैं। ठीक है, मेरा क्या है, पर्पस ड्रिवन नीश है। सेकंड होता है बैकग्राउंड रिलेटेड नीश। बैकग्राउंड रिलेटेड नीश क्या होता है? सपोज मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ अभी के टाइम पे। ठीक है, तो मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेडिकल साइंस। अब मैं चाहता था भाई मैं भी मेडिकल के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, हॉस्पिटैलिटी के ऊपर, मेडिकल के ऊपर, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर मैं कंटेंट बना सकता था। ठीक है, तो मेरा बैकग्राउंड रिलेटेड नीश नहीं है, मेरा पर्पस ड्रिवन नीश है। लेकिन आपका हो सकता है, सपोज आप अभी एमबीए कर रहे हो, आप बीबीए कर रहे हो अपने कॉलेज के अंदर, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, आपको फाइनेंस में बड़ा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो आप फाइनेंस में कंटेंट बना सकते हो क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी फाइनेंस वाला हो गया, कॉमर्स वाला बैकग्राउंड हो गया आपका। ऑलराइट, तो ये बैकग्राउंड रिलेटेड नीश होती है। तो आप इस इन दो तरीकों से अपनी नीश को डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि जो बैकग्राउंड रिलेटेड नीश होती है ना, उसके अंदर ना आपको हेल्प बहुत मिल जाती है। क्योंकि एक तो आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड है, तो आपको भाई उसके अंदर नॉलेज भी होगी बहुत तगड़ी। अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप तो वो चीज काफी टाइम से करते हुए आ रहे हो, तो आपको नॉलेज होगी ऑब्वियसली। अपनी नॉलेज को आपको वीडियोस के फॉर्म में दिखाना है, एक फनी वे के अंदर दिखाना है, एक इंफोटेनमेंट वे के अंदर दिखाना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो ये आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, ये है। ये दो चीजें होती है जिसके थ्रू आप अपना नीश क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। सपोज आपने अपना नीश डिसाइड कर लिया, अब एक चीज और देख लेना, उसके बाद में रिसर्च जरूर कर लेना कि उस नीश के अंदर कितना कंपटीशन है, एंड उस नीश के अंदर आगे जाके पैसा है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ये भी है। आपको ये चीज जरूर देखनी है कि उस पर्टिकुलर नीश के अंदर पैसा भी है या नहीं है, उस नीश के ऊपर कंपनीज ब्रांड्स है या नहीं है, मैं उससे पैसा कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। ये चीज भी आपको जरूर से जरूर देखनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लैरिफाई करने के बाद में आपको एक अपना टॉपिक उठाना है कि भाई मैंने डिसाइड कर लिया फाइनेंस, मार्केटिंग मैंने डिसाइड कर लिया, मेरे को मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट बनाना है। ठीक है, एक और बोनस टिप मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है एंड यू ऑल आर डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस लीड्स गुरु के साथ में, ठीक है, तो आप लोग अपना नीश डिसाइड कर सकते हो मार्केटिंग। सबसे बेस्ट यहाँ पे आप मार्केटिंग डिसाइड कर सकते हो अपने नीश को। अब मार्केटिंग के अंदर ना आप क्या क्या कंटेंट बना सकते हो, मार्केटिंग के ऊपर कंटेंट बनाओगे आप कैसे? सबसे पहली चीज, इसके अंदर जो भी टॉप क्रिएटर्स है, टॉप इन्फ्लुएंसर्स है, उन सबको फॉलो करो। सबसे पहली चीज, उनको यूट्यूब पे फॉलो करो, उनको ट्विटर पे फॉलो करो, उनको इंस्टाग्राम पे करो, फेसबुक करो, सब जगह फॉलो करो उनको जाके। एंड नोटिस करो वो लोग क्या कंटेंट बना रहे हैं, कैसे स्टोरी डाल रहे हैं, कैसे अपने ऑडियंस से एंगेज कर रहे हैं। सेम चीज चालू कर दो अपने ऑडियंस के साथ में आप। राइट, सेम मैंने अप्लाई करा, मैंने भी इसी तरीके से करा। उनके वीडियोस को देखो कि उनके कौन से वीडियोस है जो मिलियन में गए हुए हैं, बहुत वायरल है। उनका सेम वीडियो उठाओ, अपने स्टाइल के अंदर बनाओ एंड अपलोड कर दो अपने पेज पे। 70% चीजें डालो मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपका नीश मार्केटिंग हो गया है तो। एंड 30% चीजें डालो प्रमोशनल, जो आपका खुद का बिजनेस है उसको प्रमोट करते हुए, लीड्स गुरु को प्रमोट करते हुए। राइट, इस तरीके से आप कंटेंट वाले गेम में
अच्छे खासे अपने प्रोफाइल को बूस्ट कर सकते हो आप। अब यहाँ पे नीश क्लैरिटी तो मैंने आप लोगों को कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कंटेंट रिसर्च, कि भाई सब चीजें क्लियर है अब, लेकिन रोज 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 नया नया कंटेंट कहाँ से लेके आना है। पहली चीज मैंने आपको बता दी है, अपनी नीश के टॉप क्रिएटर्स को फॉलो करके उनको कॉपी करना चालू कर दो, ठीक है। एंड ये मत समझना कि मैं कॉपी कर रहा हूं तो मैं गलत कर रहा हूं, नहीं। वो लोग भी अपने सुपर वालों को कॉपी, जस्ट, ठीक है। हाँ, तो आई वाज सेइंग दैट कि कॉपी करना कोई गलत बात नहीं है। जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो वो लोग भी अपने से ऊपर वाले क्रिएटर्स को कॉपी करके आए। एक सेकंड होल्ड करिएगा, इस एक सेकंड होल्ड करना बस। ओके, सो टिल द टाइम, ठीक है, दीपांशु आते हैं, तब तक के लिए मुझे बताइए चैट बॉक्स में कितने लोगों को ये जो नीश क्लैरिटी के बारे में दीपांशु ने बताया कि पर्पस ड्रिवन होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर की दीपांशु ने। जस्ट लेट मी नो, मैं एक बार चैट ओपन कर देता हूँ। कितने लोगों ने लाइक नीश को अच्छे से समझ लिया, एंड कितने लोग ऐसे हैं जो लाइक नीश उनका क्लियर हो चुका है कि किस टॉपिक पे मुझे रील बनाना है। जस्ट लाइक क्लियर। ओके ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। एंड वन लास्ट क्वेश्चन, कि आप में से ऐसे कितने लोगों को लगता है कि आज से पहले लगता था कि नहीं यार, मैं कंटेंट बनाऊंगा तो ये तो कॉपी हो जाएगा, या मुझे उसकी तरह कंटेंट बनाना तो है लेकिन वो क्या है ना कि थोड़ा सा कॉपी हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कहीं मैं कॉपी करूं तो गलत ना हो जाए, मेरे को थोड़ा यूनिक कंटेंट बनाना है। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी ये माइंडसेट लेके चल रहे थे कि अगर मैं कंटेंट बनाऊंगा तो ये तो कॉपी हो जाएगा? कितने लोग? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप मी अगर आपको ये अभी तक फील होता था कि यार ये जो पर्सन है ना सामने वाला, ठीक है, इसका कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैं भी बनाना चाहता हूँ, बट ये तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका आंसर भी बहुत ब्यूटीफुली दीपांशु ने यहाँ पे किया कि इसको कॉपी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस पर्सन का आप सोच रहे हो ना कॉपी करने का, उसने भी कहीं ना कहीं से सीख कर उसको अपनी लैंग्वेज में अपने रील में डाला है, ठीक है। सो जो भी आपका नीश है, ठीक है, दीपांशु ने जो भी क्लियर किया है, जो भी आपका नीश है, आप देखो कि उस नीश में, ठीक है, कैसा मार्केट है, कैसा कंपटीशन है, क्या उसमें आप उसको मोनेटाइज कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते, ठीक है। एंड उस नीश पे, ठीक है, सबसे बेस्ट कंटेंट कौन बना रहा है, ठीक है, आप उस कंटेंट को चूज करो, ठीक है। उसके बाद उस कंटेंट को कॉपी करके आप उसको अपने लैंग्वेज में डिलीवर कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? जस्ट लेट मी नो इफ इट्स क्लियर टू यू ऑल। जस्ट टाइप क्लियर क्लियर क्लियर। ओके ओके, यस दीपांशु, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके ओके। सो हाँ, कॉपी की बात चल रही थी वहां पे, जैसे कि मजर सर ने बताया कि कॉपी करना नहीं होता, वो बिल्कुल एग्जैक्टली आप कॉपी नहीं कर रहे हो, आप अपने स्टाइल के अंदर उसको डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए बात कर लो यार, अभी एआई बहुत चल रहा है, ठीक है। चैट जीपीटी के बारे में सबने सुना होगा, ठीक है। अब चैट जीपीटी एक नया टॉपिक आ गया मार्केट में, अब हर एक क्रिएटर उसके पीछे वीडियो बना रहा है, ठीक है। अब चैट जीपीटी का क्या काम है, ठीक है। अब ये वाला क्रिएटर भी वही बता रहा है कि भाई इसका ये काम है, ये वाला भी वही बता रहा है इसका ये काम है, ये भी वही बता रहा है इसका ये काम है। अब इसका मतलब ये थोड़ी हो कि इन तीनों ने कॉपी कर लिया है एक दूसरे को, नहीं। जो चीज है, जिसका काम जो है वही तो बताना है हमको। बात ये आती है कि इस पर्सन की ऑडियंस अलग है, इसकी ऑडियंस अलग है, एंड इसकी ऑडियंस अलग है। दैट इज द मेन थिंग। जरूरी नहीं है कि आपके जो फॉलोअर्स है वो उस पर्सन को फॉलो करते हो जिसका आइटम आपने कॉपी किया है, ठीक है। इट्स नॉट कंपलसरी। तो आपका मेन मोटिव ये रहना चाहिए कि आप अपने ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड कर सको, अपने ऑडियंस को कुछ नया सिखा सको। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, कभी कभी मैंने कोई वीडियो अपलोड कर दी एंड दो चार लोग मुझे बोल देते हैं कि भाई ये तो उन भाई ने भी डाला था, ठीक है, लेकिन 1 लाख में से 4 लोगों ने तो बोला है, बाकी लोगों में तो नहीं बोला। उन लोगों की तो हेल्प हो गई, उन एंड बहुत सारे वीडियो पे शेयर भी आते हैं, लोग सेव भी करते हैं। अगर 1 लाख में से एक बंदा भी वीडियो को सेव कर रहा है ना, तो ये मान के चलो कि भाई मैंने सही काम कर दिया, एक बंदे की तो हेल्प हो गई कम से कम, ठीक है। ये चीज आपको अपने माइंड के अंदर रखनी है। स्टार्ट लर्निंग। जो भी आपका नीश है, उस नीश के अंदर अपने आप को ना बेटर बनाते चलो, बेटर। रोज कुछ ना कुछ नया सीखो, रोज कुछ ना कुछ सीखते चलो, यूट्यूब से सीखो, किताबें पढ़ो उस चीज के अंदर, टॉप क्रिएटर्स को फॉलो करके उनके वीडियोस को देखो, ठीक है। कुछ ना कुछ उसके अंदर सीखते चलो। ये लगना नहीं चाहिए कि आपकी निश है मार्केटिंग एंड आपको मार्केटिंग मार्केटिंग के बारे में ये कॉमन कॉमन चीजें ही नहीं पता।
अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो एंड आप मार्केटिंग वाले बंदे हो, तो आप उनको कुछ ऐसी चीज बता दो कि जिससे उनका दिमाग एकदम ऐसे हो जाए कि भाई यार क्या चीज बता दी। आपके अंदर फोन आने चाहिए कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज का सोल्यूशन दे सकते हो, एंड आपके जुबान पे होना चाहिए वो सोल्यूशन, तब आप ना 1% के अंदर आ जाते हो। तो लर्न करते चलो चीजों को, सीखते चलो चीजों को। आज के टाइम पे आप देख लो, बहुत सारे लोग हैं। फाइनेंस विद शरण का आपने नाम सुना होगा, फाइनेंस विद शरण, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर है फाइनेंस के, इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप जाके देखोगे तो, ठीक है। वो बेस्ट क्रिएटर क्यों है? क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, नई नई चीजें सीखते रहते हैं, एंड जो वो चीजें सीखते हैं वो लाते हैं ऑडियंस के सामने, एंड उस पर वीडियो बनाते हैं, एंड लोगों को पता चलता है तब जाके कि यार ये तो हमको पता ही नहीं था। तो आपको भी यही करना है, राइट। एंड एक वेबसाइट का मैंने यहाँ पे नाम दे रखा है answerthepublic.com। आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी नीश से रिलेटेड ना कुछ भी डालोगे ना, टॉपिक कुछ भी कीवर्ड डालोगे, आपको उस पे हजारों टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप कंटेंट बना सकते हो। ये वाली वेबसाइट आपके बहुत काम आ सकती है। ये है, कंटेंट आपने सोच लिया है, नीश आपने क्लैरिफाई कर ली है, रिसर्च आपने करना चालू कर दिया है, एंड आपको चाहिए और आइडियाज की, और मैं कंटेंट कैसे बना सकता हूँ, तो आप इस वेबसाइट का यूज ले सकते हो। बाकी सबसे सिंपल चीज मैंने आपको बता दी है, अपनी फील्ड के टॉप क्रिएटर्स को फॉलो करो, उनको कॉपी करना चालू करो। ये है, इस तरीके से आपका भी कंटेंट क्रिएशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आप भी धीरे धीरे वायरल होना चालू हो जाओगे। बिल्कुल भी मत सोचना स्टार्टिंग के अंदर व्यूज के बारे में, लाइक्स के बारे में, कमेंट्स के बारे में, सेव नहीं हो रहे, शेयर नहीं हो रहे, कुछ मत सोचो, नहीं होंगे। स्टार्टिंग में ही कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे ये चीज पहले से पता थी कि मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे कोई लाइक नहीं मिलेगा, मुझे कोई कमेंट भी नहीं मिलेगा, इनफैक्ट कमेंट मिलेंगे, थोड़े हेट कमेंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। लोग मुझे वहां पे हेट कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं कि यार क्या कर रहा है ये, क्या बना रहा है ये, तेरे से नहीं हो पाएगा, ये वो। नहीं सुनना आपको किसी का भी, क्योंकि ये चीजें बहुत कॉमन है यार, सबको मिलती है सुनने को। आज जो लोग मिलियन में फॉलोअर्स लेके बैठे, क्या उन्होंने नहीं सुना होगा? ये सब सुना होगा। वो भी जीरो से ही तो आए हैं, जीरो से 100, 100 to 1 लाख, 1 लाख to 1 मिलियन, राइट। तो वही चीज है, आप लोगों को बस कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है, वैल्यू के ऊपर ध्यान देना है। आप जितनी लोगों की हेल्प कर सकते हो अपने कंटेंट के थ्रू, यही आपका मेन मोटिव रहना चाहिए यहाँ पे। इसके बाद में बात आती है व्हाट टू पोस्ट, कि हम लोग को क्या पोस्ट करना है, किस तरीके से पोस्ट करना है। एक रेशो मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको, वैल्यू इज टू प्रमोशनल इज इक्वल्स टू 7:30, मतलब वैल्यू वाली वीडियोस आपको डालनी है 70% एंड प्रमोशनल वीडियोस आपको डालनी है 30%। ये आपको रेशो लेके चलना है। इफ यू आर अपलोडिंग 10 वीडियोस, तो उन 10 में से 7 वीडियोस शुड बी वैल्यूएबल एंड द रिमेनिंग 3 वीडियोस शुड बी प्रमोशनल, ठीक है। ये आपका रेशियो रहना चाहिए अपने कंटेंट को जब भी आप पोस्ट करने जाओ। 5 रील्स आप डाल सकते हो एक हफ्ते के अंदर, एंड 2 स्टैटिक पोस्ट आप डाल सकते हो एक हफ्ते के अंदर। 7 डेज का एक हफ्ता होता है, ठीक है, उसमें से 5 रील्स आपने डाल दी है। जो भी आपको डे डिसाइड करना हो, उस किसी भी दिन आप डालो, एंड उसके बीच में आपको 2 स्टैटिक पोस्ट डालनी है। स्टैटिक पोस्ट का मतलब होता है आपकी फोटो, ठीक है, नॉर्मल आप फोटो डाल सकते हो। आजकल वीकली डंप वाला बहुत चल रहा है, ठीक है। सिंगल फोटो ना डाल के आप मल्टीपल फोटोज डालो, ठीक है। आपने उस पूरे वीक के अंदर क्या क्या किया, आप कहाँ कहाँ गए, आपने क्या क्या सीखा, सबकी फोटो लेके रखो, एंड आपने एक वीक में एक दिन डिसाइड करो, एंड उसको वीकली डंप में आप डाल सकते हो, दिखा सकते हो अपने ऑडियंस को, ठीक है। क्योंकि लोगों को बड़ा पसंद है, ऑडियंस को बड़ा पसंद है सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या क्या करता है, ये कैसे कैसे करता है, ये सब जानने के लिए ऐसा रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद में रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिटी कंटेंट, आई एम सॉरी, मैं एक पॉइंट यहाँ भूल गया, स्टोरीज वाला। थर्ड पॉइंट वी हैव इज द स्टोरीज। 3 से 4 स्टोरी आपको डेली डालनी है अपने, हर दिन 3 से 4 स्टोरी तो आपकी रहनी रहनी चाहिए। अब यार कंटेंट तो सब लोग बना लेंगे,
लेकिन ऐसा कंटेंट कैसे बनाए कि वो वायरल जाए थोड़ा बहुत तो, ठीक है। हम क्वालिटी कैसे मैच कर पाए सामने वाले पर्सन से, तो उसके लिए कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहली चीज होती है, देखो, प्रॉपर लाइटिंग। अगर आपके वीडियो के अंदर क्वालिटी नहीं है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, ठीक है, तो चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं वायरल जाने के, ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं उसको शेयर करने के, ठीक है। भले ही आपने बहुत अच्छी बात बोली हो, बहुत अच्छी ट्रिक बताई हो, आपने वीडियो के अंदर कुछ ऐसा बता दियो बहुत बढ़िया सा, लेकिन सामने वाला पर्सन ना उसको शेयर करने से शर्मा जाएगा अपने दोस्त को। उसको ये लगेगा कि यार मैं अपने दोस्त को भेजूंगा तो ऐसा लगेगा कि यार मैंने किसको फॉलो कर रखा है, इतने लो क्वालिटी वाले बंदे को, ठीक है। तो ट्राई करो लाइटिंग अच्छी से अच्छी आप रख सको अपने वीडियोस के अंदर। एंड लाइटिंग के लिए अगर आपके पास में बजट अच्छा खासा होता है, ठीक ठाक बजट आपके पास में रहता है, तो आप लोग रिंग लाइट ले सकते हो अच्छी वाली, ठीक है, बड़ी वाली। डिजिटेक की आप रिंग लाइट ले सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद में आप सॉफ्ट बॉक्स ले सकते हो, ठीक है। उससे भी आपके पास अच्छी खासी लाइटिंग आ जाएगी। अगर आप इंडोर शूट कर रहे हो ना, आप रूम के अंदर इंडोर शूट करते हो, तो आप ये लाइटिंग ले सकते हो। अगर आपके पास में बजट नहीं है, ठीक है, आप अभी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आउटडोर शूट करो, सबसे बेस्ट। नेचुरल लाइट के अंदर, सनलाइट के अंदर शूट करो। सनलाइट से बेस्ट क्वालिटी कोई लाइट नहीं दे सकती, ठीक है। ये हो गया। अब रही बात फोन की, जरूरी नहीं है कि आपके पास आईफोन होना चाहिए कंटेंट बनाने के लिए। आई स्टार्टेड माई कंटेंट क्रिएशन जर्नी विद दिस फोन। सैमसंग का है ये, एक छोटा सा फोन है, ठीक है, ना ज्यादा महंगा भी नहीं है ये फोन। मैंने इस फोन से अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टार्ट करा, एंड उसके बाद जाके मैंने अपना आईफोन खरीदा था। ये है। तो जो भी फोन आपके पास में है, आप उस फोन से स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही, अपनी पहली वीडियो में ही सारा खर्चा डाल देना है। प्रॉपर लाइटिंग करनी है, प्रॉपर स्टूडियो बनाना है, कैमरा लेना है, सब चीजें करनी है, नहीं। आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे आगे, ठीक है। तो अभी जो है आपके पास में, आपको उसी से स्टार्ट करना है। लाइटिंग के लिए मैंने आपको बताया, सनलाइट में आप जाके शूट कर सकते हो विथ वट एवर मोबाइल यू हैव, उसी से शूट करो आप, सबसे बेस्ट, ठीक है। अब रही बात ऑडियो क्वालिटी की। ऑडियो के अंदर मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज इन्वेस्ट करो, ठीक है। 500-700 रुपए तक का, 1000 रुपए तक का आप एक अच्छा खासा माइक ले सकते हो। वायर वाला माइक ले सकते हो। अगर आपके पास में एंड्रॉइड फोन है तो आप वायर वाला माइक ले लो। आईफोन के लिए भी वायर वाले माइक आ जाते हैं, कॉलर वाले जो माइक होते हैं यहाँ पे लगते हैं, ये वाला, ठीक है। बोया का M1 माइक आता है फॉर एंड्रॉइड फोन्स, एंड सेम आप डालोगे वायर वाला माइक फॉर आईफोन, तो आपको ये वाला माइक मिल जाएगा। इसमें लाइटनिंग पोर्ट दे रखे, ये फॉर आईफोन बना हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह का माइक ले सकते हो, ज्यादा महंगा नहीं होगा ये, 1000 रुपीज के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। ऑडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। ऑडियो में जरूर आप लोग इन्वेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैटिक बैकग्राउंड। आपका जो बैकग्राउंड है, पीछे आप मेरे बैकग्राउंड देख सकते हो, एकदम प्लेन है। स्टैटिक मतलब होता है एकदम स्टेशनरी। डायनामिक मतलब हिलना नहीं चाहिए बैकग्राउंड के अंदर, कुछ भी मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए आपके बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। मेरे बैकग्राउंड में पंखा लगा होता, स्टैंडिंग फैन होता, कोई सा भी, वो चल रहा होता, वो हिल रहा है। टीवी चल रहा होता, वो भी हिल रहा है। तो वो ना डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, लीड सामने वाले जो पर्सन रील देख रहा है उसके में, ठीक है। तो आपका बैकग्राउंड एकदम स्टैटिक होना चाहिए, एकदम प्लेन होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट में होना चाहिए। अगर बैकग्राउंड डार्क है तो मैंने लाइट पहना है, ठीक है। इस तरीके से आपका बैकग्राउंड रहना चाहिए। ड्रेसअप एंड ग्रूमिंग, कुछ भी पहन के नहीं वीडियो बनाना है, कैसे भी अपने चेहरे को रख के वीडियो नहीं बनाना है। थोड़ा सा ग्रूमिंग करना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप करना है। मैं यूं नहीं बोल रहा कि इन्वेस्ट कर दो बहुत ज्यादा कपड़ों के अंदर, नहीं। एकदम प्लेन कपड़े में आप शूट कर सकते हो, एकदम सॉलिड कपड़ों के अंदर आप शूट कर सकते हो, राइट। ये चीज आप लोगों को जरूर ध्यान रखनी है फॉर मेकिंग योर कंटेंट टू बी द क्वालिटी कंटेंट। ऑल राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है अपनी कंटेंट क्रिएशन के अंदर। एंड आई होप ये सारी चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ये सब क्लियर हो चुकी होगी। नाउ लेट्स इट्स टाइम फॉर द Q&A। मैं अपनी स्क्रीन को एक बार यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर देता हूँ। एंड अब आप लोग के जो भी डाउट्स वगैरह आते हैं, आप लोग चैट बॉक्स के अंदर जरूर लिखो,
एंड जो भी है मैं उनको क्लियर करता हूँ एक एक ओके, सो करके। दीपांशु, ये पूरी तो बहुत अच्छे से आपने डिलीवर किया। और एक क्वेश्चन लाइक मुझे पर्सनली आया था कि लाइक आप किस तरीके से मैनेज करते हो। फॉर एग्जांपल आपका स्कूल कॉलेज लाइफ होता है, साथ में कंटेंट क्रिएशन की आपकी लाइफ होती है, तो मेजरली टाइम क्या होता है आपका शूट का, प्लानिंग का, एडिटिंग का, वो सारा कैसे मैनेज करते हो? ठीक है, तो अभी लाइफ में 3 से 4 चीजें चल रही हैं। कॉलेज चल रहा है मेरा, कंटेंट क्रिएशन चल रहा है मेरा, एंड एफिलिएट वाला बिजनेस जैसे कि लीड्स गुरु में मैं भी वर्क करता हूँ, आप लोगों को पता है ये चल रहा है। एंड पर्सनल लाइफ भी चल रही है, घर के काम हो जाते हैं, फंक्शंस वगैरह हो जाता है, ठीक है, फैमिली को टाइम देना होना है। तो ये 4 चीजें चल रही हैं। अब मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत आता है कि आप ये कैसे मैनेज कर पाते हो। अब देखो यार, जिसने करना होता है वो कैसे भी करके मैनेज कर लेता है। कॉलेज की बात करो तो मेरा कॉलेज रहता है मॉर्निंग 8 बजे से लेके कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे तक, ठीक है, इस तरीके से मेरा कॉलेज रहता है, तो मुझे कॉलेज जाना होता है। कॉलेज के बाद में आके मुझे सबसे पहले मैं आके अपना जो भी है, देखो अब एफिलिएट वाले बिजनेस की बात करूँ तो हमारे बिजनेस के अंदर ना हमें कुछ गिनी चुनी 4 से 5 चीजें करनी होती है। हमें हमारे पास जो हमारे लीड्स के मैसेजेस होते हैं, हमें उनके रिप्लाई देने होते हैं, ठीक है, वो मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं रिप्लाई देता रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें कंटेंट क्रिएट करना होता है, हमारे एफिलिएट के लिए भी मुझे करना होता है कंटेंट क्रिएट। एंड मुझे अपने जो टेक वाला पेज है उसके लिए मुझे कंटेंट क्रिएट करना होता है, ठीक है। कंटेंट वाले की बात करूँ तो वो मेरा रहता है मेजरली रात को। शूट वाला जो पूरा पूरा काम है वो रहता है मेरा रात को, ठीक है। रात को मैं प्रॉपर शूट करने बैठता हूँ। 12-1 बज जाते हैं, कभी 1 भी बज जाता है मेरा शूट करते करते। एंड शूटिंग का मेरा ऐसा नहीं रहता कि मैं रोज शूट करता हूँ, नहीं, मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन शूट करने बैठता हूँ। सपोज मैं आज रात को शूट करने बैठूंगा तो मैंने 4 से 5 वीडियो शूट कर लिया, अब मेरा 4 दिन का काम निकल चुका है। अब मैं 4 दिन बाद शूट करने बैठूंगा तो मेरा फिर अगले 4 दिन का काम निकल जाएगा। तो आप लोगों को भी अपना टाइम इस तरीके से ही मैनेज करना है। आप एक दिन बैठो, कंटेंट को लिख के रखो कि आपको क्या चीज शूट करनी है, किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। एंड स्क्रिप्टिंग जरूर करनी है आपको। बिना स्क्रिप्ट लिखे आप लोग शूट नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत ट्राई कर लिया, आप लोग नहीं कर सकते हो शूट बिना स्क्रिप्ट लिखे। अपनी डायरी लो, अपना नोट्स लो, अपना मोबाइल के अंदर जो होता है वहाँ पे स्क्रिप्ट लिखो आप लोग। एंड उस स्क्रिप्ट को साइड में रख के आप लोग शूट करने बैठो, उसको देखो आपने क्या लाइन बोलनी है, उसके बाद में आप देख देख के लाइन को बोलो एंड शूट करो, ठीक है। सो दिस इज हाउ मैं अपने कंटेंट क्रिएशन को, शूटिंग वाला जो पार्ट है उसको मैनेज करता हूँ। एंड बाकी जो बचा हुआ टाइम रहता है मैं अपने एफिलिएट वाले बिजनेस को लेता हूँ। लीड से बात करना, स्टोरी स्टेटस लगाना, ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट करना, ये सारी चीजें। लोगों ने, पता है क्या, लोगों ने दीपांशु बहुत हैप्टिक बना रखा है कि मैनेज नहीं होती चीजें। बट अगर आप सही तरीके से मैनेज करो ना, जैसे आपने बताया 3-4 चीजें, कॉलेज हो गया, पर्सनल लाइफ अलग हो गई, एफिलिएट मार्केटिंग अलग हो गया, कंटेंट क्रिएशन अलग हो गया, मैनेज करना आना चाहिए। एट देन मैनेज करना आना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि दीपांशु मैनेज कर रहे हैं तो पूरा 24 के 24 घंटे लगे पड़े हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। वो एंजॉय कर रहे हैं जर्नी को एंजॉय करते करते सारी चीजें मेंटेन होंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आया दीपांशु की, आपकी जैसे एडिटिंग कैसे करें? ऑल राइट, तो पहले मैं एडिटिंग खुद से किया करता था, लेकिन टाइम का थोड़ा इशू रहने के बाद में मैं एडिटिंग खुद से नहीं करता हूँ, तो मेरे पास एडिटर है अभी के टाइम पे। बट मैं आपको इनिशियल टाइम पे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग भी एडिटर्स को हायर कर लो, उनको पे करो, उनसे एडिटिंग करवाओ। अगर आप लोग थोड़ा बहुत टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो अपने एडिटिंग के अंदर तो आप लोग बिल्कुल टाइम इन्वेस्ट करो। एडिटिंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप लीड्स गुरु के कोर्सेज से भी एडिटिंग सीख सकते हो, एंड सबसे बेस्ट है आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। आपके पास में कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास में लैपटॉप होना चाहिए, मैकबुक होना चाहिए, प्रॉपर पीसी होना चाहिए, नहीं, मोबाइल से हो सकती है अच्छी खासी एडिटिंग। आप सब सीख सकते हो, देखो सीखा सब कुछ जा सकता है। आप यूट्यूब पे जाओ, ट्यूटोरियल्स देखो, ठीक है, आप वहां से सब सीख सकते हो। ओके, सो एक क्वेश्चन है फातिमा का। फॉर एग्जांपल शी इज सेइंग कि मेरे को दो चीजों में इंटरेस्ट है, मतलब मेरे दो निश मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं डिसाइड कैसे करूँ कि इस निश पे जाऊं या इस निश पे जाऊं? ठीक है, अगर आपको 2 नीश लगते हैं अच्छे, ठीक है, तो देखो दो में से सबसे पहले आपको एक उठाना पड़ेगा, ठीक है। दो में से एक ना एक तो ऐसा होगा जो आपको ज्यादा पसंद आ रहा होगा या जिसके अंदर ज्यादा स्कोप होगा, ठीक है। आप वो उठाओ सबसे पहले, तो उसके ऊपर आप पहले काम करना चालू करो एटलीस्ट 3 महीना। अगर आपको उस पर अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसको कंटिन्यू रखना है आपको, ठीक है। टाइम मैनेज करते हुए आपको दूसरी चीज भी चालू करनी है अपने सेकंड पेज के ऊपर।
ये मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर आपका ये चीज सही नहीं चलता है तो आपको सेकंड चीज ट्राई करनी है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। मीन्स कि एक्सप्लोर आप दोनों को करो, ठीक है, जिसमें आपको ज्यादा मजा है, अच्छा रिजल्ट है, आप उसको कंटिन्यू करो। फैंटास्टिक। ओके, सो एक क्वेश्चन है रोहित का, दीपांशु ही सेइंग कि मेरा जो नीच है वो टेक से रिलेटेड है, तो उसके लिए मैं अलग से अकाउंट बनाऊं या फिर, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग और टेक रिलेटेड वीडियोस मैं दोनों बना रहा हूँ, दोनों सेम अकाउंट पे डाल रहा हूँ, तो अलग अकाउंट बनाऊं अभी से या आगे चल के बनाऊं? इसका लाइक क्या आंसर रहेगा आपका? देखो टू बी ऑनेस्ट मैं आपको सही सही बात बताऊं तो जब तक आपके पास अराउंड 50,000 फॉलोअर्स नहीं हो जाते हैं, हम्म। ठीक है, देखो 50,000 जब तक फॉलोअर नहीं होंगे ना तब तक आपको देखो पैसा भी आएगा नहीं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रख के चलो। 50,000 फॉलोअर्स होने के बाद में ना आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलना चालू हो जाता है इंस्टाग्राम के थ्रू, ब्रांड प्रमोशंस के थ्रू। तो उस तक 50K तक जब तक आप नहीं पहुंचते हो तब तक आप क्या करो, 70% टैग चलने दो एंड 30% प्रमोशनल चलने दो, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड्स के अंदर भी आप लोगों को बताया। उसके बाद आप प्रॉपर टैग के अंदर शिफ्ट हो सकते हो। उसके बाद आपके पास ना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बन जाएंगे यार, बहुत प्रमोशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रांड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, एंड तभी आप ना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। तब आपने टैग लिया है तो आपको टैग पर ही चलना है प्रॉपर तरीके से। बीच में एक दो वीडियोस अगर आप डालते हो अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, अब यार देखो मान लो मैं टैग पे बना रहा हूँ प्रॉपर, मैं इंडिपेंडेंट क्रिएटर हूँ यार, कोई मेरे पे हक नहीं जमा रखा, किसी इंस्टाग्राम ने मेरे पे हक नहीं जमा रखा। अब मुझे कल को पसंद आ जाए, मेरी एक डांस करते हुए वीडियो है जिसका मुझे बहुत मन कर रहा है यार ये वीडियो डालने का, तो मैं डाल दूंगा यार अपने इंस्टाग्राम पे। 100 में से एक वीडियो में डाल सकता हूँ अगर मेरा बहुत ज्यादा मन करता है तो डालने का। तो हाँ ऐसे कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है लाइक दीपांशु कि मेरे 50 के फॉलोवर इंस्टाग्राम पे और मेरा जो नीच है वो मोटिवेशनल टाइप का कंटेंट डालते हैं, तो उस ऐसे टाइम पे लाइक वो ब्रांड डील कैसे ले सकते हैं, स्पॉन्सरशिप वगैरह? मोटिवेशन पूरा पेज है, 50 के फॉलोअर्स। ऑल राइट, तो ब्रांड डील्स आपको तब मिलेगी, पहली बात तो मोटिवेशन पे अगर आपका पेज है, अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस खुद बना रहे हो, अपना फेस दिखाकर बना रहे हो, ठीक है, तब ज्यादा चांसेस होते हैं। कुछ मोटिवेशनल पेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ना दूसरों की वीडियोस डाल दी जाती हैं, दूसरों के पोस्टर बना के डाल रहे हैं लोग, ठीक है, एक थीम थीम पेज जो होता है ना वो थीम पेज बन जाता है। तो थीम पेज अगर आपका है 50,000 फॉलोअर्स के साथ में, तो आपको ब्रांड से डील नहीं आएंगी, आपको पेजेस प्रमोशन आएंगे, ठीक है, आपको लोग प्रमोशन के लिए, स्टोरी प्रमोशन के लिए, रील प्रमोशन के लिए आप दे सकते हैं, ठीक है, आपको वो चीज आ जाएंगी। लेकिन अगर आपका पेज खुद का है, फेस वैल्यू के साथ में आप बना रहे हो 50,000 फॉलोअर्स के पर, तो आपको ब्रांड डील्स आ जाएंगी। ब्रांड्स कभी भी आपको फॉलोअर्स के बेसिस पे पे नहीं करती है, ब्रांड्स आपको पे करती है एवरेज व्यूज के बेसिस पे। आपके एवरेज व्यूज पे आपको पेमेंट मिलता है, तो आपका एवरेज व्यू लेट सपोज 50,000 समथिंग चल रहा है तो आपको पेमेंट वहाँ पे अच्छी खासी मिल सकती है। 1 लाख आपका एवरेज व्यूज चल रहा है तो आपको वहाँ से पेमेंट मिल सकती है। ब्रांड्स ऑटोमेटिकली आपको रीच आउट करेगी। yesterday ओनली आई अपलोडेड अ वीडियो ऑन इंस्टाग्राम जिसमें मैंने बता रखा है कुछ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसीज के एप्लीकेशन, आप वहाँ पे जाइए, उन पे रजिस्टर करिए। अगर आपको सामने से डील नहीं आ रही है तो वो एजेंसीज आपको हेल्प करेंगी डील्स लाने के लिए। एंड एक दो क्वेश्चन आप दीपांशु आप भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन रिलेटेबल हो आज ओके से सेशन के रिलेटेड। ओके ओके ओके, ठीक है। रील ड्यूरेशन कितने टाइम का होना चाहिए? रील का ड्यूरेशन मैक्सिमम 90 सेकंड होता है, 90 सेकंड से ऊपर आप ज्यादा नहीं बना सकते हो। एंड मेरी मानो तो आप 60 सेकंड तक की रील बनाओ ओनली, 60 सेकंड तक की आप लोग रील बनाओ। एंड अगर आप रील बना रहे हो वॉइस ओवर बोलते हुए, तो उसी रील को उठा के आप यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी डालो, ये है। इन द बिगिनिंग व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस कैन बी पोस्ट? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लोग अपना एक नीश डिसाइड करो सबसे पहली चीज तो, ठीक है। नीश डिसाइड करने के बाद में जैसे कि मैंने बताया कि टॉप क्रिएटर्स को फॉलो करके उनके जो वायरल कंटेंट है आप उसको बनाना अपने अंदाज के अंदर चालू करो, ठीक है, ये है। आप इस तरह के वीडियोस बनाना चालू करो। एंड जब तक आप कम से कम 100 वीडियोस अपलोड ना कर दो ना, तब तक रुकना नहीं है आपको। ये नहीं देखना कि मैंने 10 वीडियो डाल दी, मेरे पास फॉलोअर नहीं आ रहे, मेरे व्यूज नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, नहीं। 100 वीडियो डाल दो और उसके बाद अगर आपको ये चीज महसूस हो कि फॉलोअर नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, तब भले आप इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, लेकिन ऐसा होगा नहीं कभी भी। सर
सर जैसे सर मैं एफिलिएट मार्केटिंग का ही म्यूजिक वाला कंटेंट डालता हूँ, तो अभी वो 130 प्लस डाल दिया, तो अभी उसको डिलीट करके वैल्यूएबल डालूं या उसको भी? नहीं, डिलीट कुछ नहीं करना। अगर आप पहले कुछ और कंटेंट बना रहे थे, अब आप नीश चेंज कर रहे हो या कुछ और डालना स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले का बिल्कुल डिलीट नहीं करना है आपको, नहीं। ठीक है, आप चालू कर दो ना ऊपर से डालना, क्या दिक्कत है? आपको वैल्यूएबल बनाना तो आप वैल्यूएबल बनाना स्टार्ट कर दो, नो प्रॉब्लम। डिलीट कुछ नहीं करना, कभी कुछ डिलीट नहीं करना आपको। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन दीपांशु, अगर आपको कोई लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई है और रिपीट में ही क्वेश्चंस आ रहे हैं चैट बॉक्स में। हाँ जी। एनी लास्ट क्वेश्चन लाइक जो आप आंसर करना चाहोगे चैट बॉक्स में से? एक दिन में कितनी रील अपलोड करना बेस्ट है? एक दिन में 2 से ज्यादा रील अपलोड नहीं करना चाहिए। एक दिन में 2 से ज्यादा रील अपलोड नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, मैं आप लोगों को ना एक टास्क दे देता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, आप लोगों को अगर देखो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अच्छे खासे फॉलोअर बेस अपना बिल्ड करना है, तो आप लोग अपना एक टास्क लेके चलो। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 30 डेज, आज 12 तारीख हो चुकी है, 12 नवंबर तक आप लोग इस चीज को ध्यान में रख के चलो। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 30 डेज आप लोग 60 रील पोस्ट करो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर चार्ट बनाना है। ठीक है, हर दिन की डेट डालनी है, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, इस तरीके से। ठीक है, ये करना है आपको। वहां पे आपको लिखना है फर्स्ट रील, सेकंड रील। पहली रील आपकी मॉर्निंग में अपलोड होनी चाहिए, सेकंड रील आपकी इवनिंग में अपलोड होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से 60 रील्स आपको डालनी है। 60 में से 60 में से आपकी ऑलमोस्ट 40 रील्स ऐसी होनी चाहिए जो आप वैल्यूएबल डाल रहे हो। 60 में से ऑलमोस्ट 40 रील्स आपको डालनी है वैल्यूएबल, एंड बाकी 20 रील्स आपको डालनी है प्रमोशनल, जिसके अंदर आप एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट कर रहे हो, लीड्स गुरु प्रमोट कर रहे हो, या वट एवर पैकेजेस वगैरह प्रमोट कर रहे हो आप, इस तरीके से, ताकि आपको वहां से लीड्स आती रहें। ठीक है, ये है। या फिर जो भी वैल्यूएबल कंटेंट को देख के जो फॉलोअर्स आपके पास आए, वो फॉलोअर्स आपकी लीड्स में कन्वर्ट हो जाए, वो लीड्स आपकी सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो बिजनेस बन जाए कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज आपको करनी है। फॉर नेक्स्ट 60 डेज आपको 40 रील्स अपलोड करनी है वैल्यूएबल, एंड 20 रील्स यू हैव टू अपलोड प्रमोशनल। ये चीज आप लोगों को ध्यान में लेके चलना है। 60 रील का चैलेंज आप लोग ले सकते हो। बिलीव मी, एक टाइम पे मैंने भी इस तरह का चैलेंज लिया था, एंड मुझे बहुत ही तगड़ा बूस्ट मिला था अपने फॉलोअर्स के अंदर। यू वोंट बिलीव, 3 दिन के अंदर मैंने 30,000 फॉलोअर गेन करे। इन जस्ट 3 डेज 30,000 फॉलोअर्स मैंने गेन करे थे इसी चैलेंज को लेके। तो हाँ, आप लोग भी यही कर सकते हो। 60 रील्स आप लोगों को पोस्ट करनी है, बिल्कुल मत देखो पीछे मुड़ के कि व्यूज आ रहे नहीं आ रहे, बस 60 रील का टारगेट कंप्लीट करना है कैसे भी करके, एंड आई एम डैम श्योर आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड खुद को भी इंप्रूव कर पाओगे आप। फैंटास्टिक। एंड जब ये 60 रील्स डालेंगे ना दीपांशु, तो इनको भी नहीं पता कि कौन सी एक रील वायरल चले जाए, और इनके भी फॉलोअर जो हैं अभी करेंटली जो भी 1000 2000, उनका कब 50 के हो जाए, 100 के हो जाए, किसी को नहीं पता कि कौन सी रील उठ सकती है। इवन दीपांशु, जब आपका एक रील वायरल रही थी, तो आप स्टोरी डाले जा रहे थे 30 के, अगली सुबह 35 के, फिर 40 के, मतलब वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था। और वो पॉसिबल तब हो पाया जब दीपांशु आप कंसिस्टेंट थे, आपने वो चैलेंज लिया था। तो कितने लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे हैं जो 60 डेज 60 रील्स का चैलेंज लेते हैं? जस्ट टाइप चैलेंज एक्सेप्टेड इन द चैट बॉक्स, अगर आप ये चैलेंज लेने के लिए रेडी हो। जस्ट टाइप चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट आंसर हो चुके हैं इसमें। ठीक है, बाकी और भी सेशंस होंगे तो उसमें भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। जस्ट टाइप चैलेंज एक्सेप्टेड अगर आप 60 डेज में 60 रील डालने के लिए तैयार हो। ओके, सो बाकी दीपांशु, अगर लाइक काफी सारे लोग हैं। किसी को भी कोई डाउट्स वगैरह आते हैं, तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। मैं अपना लिंक डाल सकता हूँ सर यहाँ पे। या यू कैन ड्रॉप योर लिंक। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं चैट बॉक्स के अंदर अपना लिंक डाल देता हूँ। जस्ट अ सेकंड। आप लोगों को जो भी डाउट्स आते हैं कंटेंट क्रिएशन के रिगार्डिंग या प्रोफाइल के रिगार्डिंग, आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर सकते हैं। प्लीज मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज मत करिएगा, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप कोई और मैनेज करता है, तो आप लोगों को वहाँ पे ना थोड़ी प्रॉब्लम फेस हो सकती है, या फिर रिप्लाई भी ना आए। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ही मैसेज करिएगा सब लोग।
ओके, सो चैट बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक ड्रॉप हो गया है हिमांशु का, सो मेक श्योर कि आप उनके साथ कनेक्टेड रहें, सो दैट कि आपको भी टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहे, जो भी ट्रेंड में चल रहा है, चाहे वो एडिटिंग से रिलेटेड हो या कोई भी ट्रेंड हो, ठीक है, जस्ट स्टे अप टू डेट। एंड आई होप आप सभी को आज का जो इतना डीप सेशन गया हमारा प्रोफाइल बिल्डिंग को लेकर और कंटेंट क्रिएशन को लेकर, आई थिंक इतना डीप आई थिंक आपने अटेंड नहीं किया होगा कभी। सो क्विकली जल्दी से जस्ट ड्रॉप योर फीडबैक एवरीवन कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग एंड कंटेंट क्रिएशन का। चैट बॉक्स मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है, सो एवरीबॉडी यू कैन ड्रॉप योर फीडबैक, ठीक है, हाउ वाज द सेशन, क्या 2 से 3 आप लर्निंग लेके जा रहे हो यहाँ से, एंड मेक श्योर दैट यू एक्सेप्ट 60 days 60 reels चैलेंज। ओके, जस्ट 2 to 3 वर्ड्स की कैसा लगा आज का सेशन, एंड मेक श्योर मैसेज करते वक्त आप चैट में दीपांशु से इनका नेम सिलेक्ट करें, सो दैट उनके पास भी मैसेज जा सके। जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट 388 पार्टिसिपेंट्स हैं। यस दीपांशु। मजा आ गया लोगों को, ठीक है। एंड अभी एक और अपडेट है, आई थिंक दीपांशु आपका एक और सेशन अभी होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रील से रिलेटेड टॉपिक्स थे, क्वेश्चंस थे जो हमने कवर नहीं किए, तो उसके भी अपडेट मैं चाहता हूँ आप दीपांशु दे दीजिए रील्स में। ओके, सो आप लोगों को एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, इस सेशन के अंदर हमने रील्स के रिगार्डिंग बात बिल्कुल भी नहीं करी है, क्योंकि मैं चाहता था कि उसके ऊपर एक पर्टिकुलरली अलग से सेशन होना चाहिए, प्रॉपर रील्स के ऊपर सारी बात करेंगे। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रहे थे कि सर वीडियो स्टार्टिंग में क्या बना है, किस तरीके से शूट करें, सब चीजें वहां पे आ रही थी, तो वो सब हम लोग रील्स वाले सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। कैसे मैंने स्टार्टिंग करी रील्स बनाने की, क्या स्ट्रैटेजीज होती है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, कुछ तो सीक्रेट्स होते होंगे ना यार, बिल्कुल कुछ सीक्रेट्स होते हैं, तो मैं सब उसके अंदर बताने वाला हूँ। 19 अक्टूबर के अंदर सेकंड सेक्शन मेरा होने वाला है रील्स के ऊपर, एंड मेक श्योर आप लोग उसको बिल्कुल अटेंड करो। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, मतलब लोगों को बहुत मजा आता है कि एक सिंगल क्रिएटर से हम सारी चीजें डीप में सीखे, जो ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस से लोगों को सिखा रहा है। सो 19 अक्टूबर, ठीक है, आपको अपडेट मिलते रहेगी टेलीग्राम ग्रुप में डेली बेसिस की जो भी ट्रेनिंग शेड्यूल है, ठीक है। सो आई होप आप सभी को सेशन में मजा आया होगा। आपके चैट बॉक्स में जितने भी रिस्पॉन्स थे वो बता रहे थे कि सेशन कैसा लगा आप सभी को। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच दीपांशु फॉर गिविंग लाइक वैल्यूएबल इंसाइट ऑन कंटेंट क्रिएशन एंड प्रोफाइल बिल्डिंग। क्लियर, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, एंड दीपांशु से मिलेंगे हम 9 अक्टूबर को, जहाँ पे दीपांशु अपना प्रॉपर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे रील्स का, कैसे स्टार्ट किया, कैसे स्केल किया, कैसे व्यूज गेन कर सकते हो, एवरीथिंग, ठीक है। सो टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, वंस अगेन थैंक यू हिमांशु एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरीबॉडी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग, ठीक है। मेक श्योर कि आप फीडबैक जरूर शेयर करें इंस्टाग्राम पे बाय टैगिंग दीपांशु, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम लिंक शेयर किया था, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ